जस्ट इमेजिन एक एवरेज लड़का वो ऑलमोस्ट 13-14 साल की उम्र में पहली बारी पॉर्न डिस्कवर करता है और बाय द टाइम वो 17-18 साल का होता है वो एक एडिक्ट बन जाता है। वो देखता है कि भाई उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो रोज़ मास्टरबेट कर रहा है, तो वो लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा। वो किसी लड़की से बात भी करता है ना, तो वो नीडी और डेस्परेट तरीके से बात करता है। वो किसी भी लड़की को अप्रोच करता है, तो उसके दिमाग में जो उसने कल रात को पॉर्न वीडियोज़ देखे थे उसके फ्लैशबैक आते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है लड़कियों के आगे, इनफैक्ट वो सोशल सेटिंग्स को अवॉइड करता है। वो स्कूल में भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। वो सिर्फ़ इसी बात का वेट करता है कि फटाफट से स्कूल खत्म हो, मैं घर जाऊँ, मैं पॉर्न देखूँ, मैं मास्टरबेट करूँ। वो बाहर खेलने भी नहीं जा रहा, उसकी दोस्ती यारी भी इतनी नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि वो एक एडिक्ट बन चुका है। और ये एवरेज लड़का मैं था। लाइक लिटरली दिस वाज़ माय फकिंग स्टोरी। बट देन आई फॉलो नो फैप। मैं ना फिर मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था भाई। मेरे को उस टाइम पता चल रहा था, साफ-साफ मेरी नज़रों के सामने मेरे को दिख रहा था कि कैसे एक हैबिट ने ना मेरी पूरी लाइफ़ खराब कर दिया भाई। तब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मेरे को इस पे काम करना पड़ेगा। एंड देन ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मैं देखता हूँ कि मैं जिम से मतलब घर आ रहा हूँ। जैसे ही मैं वापस से अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे को एक बंदे की मिस्ड कॉल आ रखी है। फिर मेरे को याद आता है, अच्छा इससे मेरी थोड़े टाइम पहले बात हो रखी थी। मैं उस बंदी को हे लिख के छोड़ देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ उस बंदी का टेक्स्ट आता है कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। मैं मिलने को कह रही थी बेसिकली। और फिर मैं उसको लाइक लिटरली डेट और टाइम बताता हूँ और लाइक मिलने के 1 घंटे के अंदर ही शी वाज़ ऑल ओवर मी। और भाई मेरे को याद है वो एक पॉइंट पे मेरे ऐसे बाइसेप ग्रैब कर रही थी, लाइक ऐसे बाइट कर रही थी। और तब मैं ना एकदम से 3-4 साल पहले चला गया था क्योंकि भाई ऐसे स्टार्टिंग से नहीं था। मेरे को याद है 3-4 साल पहले ना मैं भाई इतना क्रेव कर रहा था ना कि भाई कोई लड़की बात कर जाए, सिर्फ़ बात ही कर जाए भाई। मैं इतना लोनली था, इतना सैड था, इतना डिप्रेस्ड था ना जिसकी कोई हद ही नहीं थी। लाइक उस पॉइंट से इस पॉइंट तक कि अब लड़की को मेरे मिले हुए भैंचोद 1 घंटा भी नहीं हुआ। शी इज़ ऑल ओवर मी। लाइक भाई बंदी थक नहीं रही है, कॉम्प्लीमेंट करे जा रही है, करे जा रही है, ठीक है? मिलने के बाद भी मेरे को टेक्स्ट करे जा रही है कि कितना अच्छा था, कितना सही था, मैं कितना ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, ये वो। हो सकता है अब तुम सोचो कि भाई क्या चूतिया बंदा है, अपने आप की बड़ाई करे जा रहा है। भाई मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ठीक है? मैं सिर्फ़ तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ मेरी लाइफ़ के। हो सकता है तुम्हारी नज़र में मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बट भाई क्या वो मैटर करता है? लड़कियों की नज़र में होना चाहिए ना अट्रैक्टिव। तो लड़कियों की नज़र में आई एम ट्रूली अट्रैक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। बट भाई मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो जो मैंने तुम्हें कॉन्ट्रास्ट बताया कि एक टाइम पे जब मैं एडिक्ट था और तब मेरी लाइफ में लड़कियाँ ही नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा लोनली था, मैं लड़कियों से बात भी नहीं कर पा रहा था। टू दिस लेवल कि बंदी सामने से टेक्स्ट कर रही है, मिलने के लिए आ रही है, 2 घंटा ट्रैवल करके आ रही है। आई डोंट थिंक मेरे को तुम्हें बताने की भी ज़रूरत है कि क्या चेंज हुआ है। मैंने क्या फ़ॉलो करा है। तुम खुद इंटेलिजेंट हो, तुम्हें खुद पता है। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है लेकिन जेन्युइनली भाई अगर तुम मेरा कोर्स बाय करोगे ना तो इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।